नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हैं ब्लॉग वाले इंजीनियर। आज एक्चुअली आया था हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी है, उन्होंने ऑलरेडी मतलब पैनल कहाँ से लाए थे। ये बहुत पुराने पैनल है, उन्होंने लगाया था। उनका एक इन्वर्टर ख़राब हो गया था, हमने सिर्फ इन्वर्टर रिप्लेस किया है उनका, क्योंकि वो जो एक कंपनी था आडवान कंपनी का, वो कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुका है। इसलिए हमने उसको लुमिनस NXG 12 वोल्ट सिस्टम में मतलब बदल दिया है। ये वाला देखिए सिस्टम, उन्होंने यहाँ पर 4 पैनल लगाए। ये पैनल ऑलरेडी बहुत मतलब पुराना हो चुका है और देखिए 265 वाट का पैनल है। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कौन सी कंपनी का है। ये देखिए शोभा सोलर का मतलब पैनल है और इसका VOC रेंज और ये वगैरह आप सब देख सकते हैं। ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है, बहुत ही पुराना मतलब पैनल है, अभी भी चल रहा है। फिर भी ठीक है, टेलर सीट उसका भी मतलब ठीक है, मगर वायरिंग जो पहले बैठाए थे वो थोड़ा इधर उधर करके मतलब ऐसे करके मतलब प्रॉपरली थोड़ा नहीं किए हुए हैं। हम सिर्फ मतलब ऊपर आए थे, मतलब सिर्फ इन्वर्टर हमारा इंस्टॉलेशन करने का मतलब काम था। वहाँ पे दिक्कत आ गया था कि क्या ना, वो उनको पता नहीं चल पाया था, क्योंकि हमने इन्वर्टर 2 दिन पहले लगाया था। वो बोल रहे थे कि मतलब जब लाइन कट जा रहा है फिर जाके 2 सेकंड के बाद बंद हो जा रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद जाके आ रहे हैं। फिर हमने आके वायरिंग देखा तो वो तो ऐसा हुआ था। फिर भी हमने उसको टेपिंग वगैरह कर दिया है, ठीक ठाक तो दिया है। छोटी सिस्टम है फिर भी चलेगा। ऐसे वायर एक्चुअली ये DC केबल नहीं है, ये AC वाला केबल है। ले 4² mm का लगा है उन्होंने, ठीक है। वायर इतना हीट भी नहीं होता है, चल तो रहा है। काम चलने के लिए, बजट फ्रेंडली के लिए ऐसा मतलब चलेगा ये करके, मतलब छोटे सिस्टम के लिए चलेगा। मगर बड़े सिस्टम में ऐसा मैं कभी भी मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रॉपर जैसे वायरिंग होना चाहिए वैसे ही वायरिंग करना चाहिए, और जिससे मतलब MC4 कनेक्टर वगैरह होना चाहिए वैसे ही कनेक्ट करके मतलब लगा कर चलाना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। चलिए मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, दिखाता हूँ उनका सिस्टम मतलब कैसे है। वो कहते हैं हमने सिर्फ इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किया है, हम उनको भी बोलेंगे फिर जब टाइम होने के बाद थोड़ा और कुछ दिन चल जाए, उसके बाद इसको वायरिंग को फिर रीमोडिफिकेशन करने के लिए हम उनको बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे, ताकि देखते हैं वो करते हैं कि नहीं। वो तो बात की बात है। चलिए सिस्टम को देखते हैं और सिस्टम का पैरामीटर भी, डिस्प्ले पैरामीटर वगैरह भी देखते हैं कि दिन के टाइम पे मतलब क्या क्या दिखा रहा है, ये कर रहा है। बाकी मैं अभी सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ, थोड़ा कैमरा पॉज कर रहा हूँ और नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी उनका कुछ प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है, और इस इन्वर्टर में भी कोई MCI वगैरह नहीं दिया हुआ है। ये डायरेक्टली उसका मेन कॉर्ड है। और यहाँ पे सोलर पैनल कनेक्शन करने के लिए ये दिया गया है कनेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक फोर्स्ड कूलिंग फैन वेंटिलेटर उसको इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए। और बाकी लुमिनस की तरफ से मतलब कोई भी मतलब MCB प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दिया गया है। सिर्फ हमारा काम था कि इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमेज का वही लुमिनस का ही बैटरी है सिस्टम तो वारंटी के साथ। यहाँ पर देखिए अभी डिस्प्ले के पैरामीटर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लो लोड शटडाउन हमने डिजेबल करके रखा हुआ है, और आउटपुट 230 वोल्ट है, लोड 32% चल रहा है। बैटरी भी फुली चार्ज है 14.39। सोलर से भी चार्जिंग है, वोल्टेज अभी 30.8 आ रहा है, और टोटल जब से लगा है 7.4 यूनिट जनरेशन कर चुका है। और हमने प्रायोरिटी सोलर प्लस ग्रिड में रखा है। पहले सोलर से चलेगा फिर ग्रिड, फिर जब सोलर और ग्रिड दोनों ही नहीं रहेगा उसके बाद मतलब चलेगा बैटरी से। अभी देख सकते हैं वहाँ पर बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, बैटरी फुली चार्ज है। और अभी पैनल से 396 वाट आ रहा है, तो उसी वाट से वो चल रहा है। अगर आप किसी भी तरह का अगर सेटिंग वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये एंटर बटन और ऑफ बटन है। आप अगर इन दोनों को मिला के रखेंगे तो ये कॉन्फ़िगर सेटिंग के अंदर घुस जाएगा। देखिए मोड के अंदर है, पावर सेवर। एक मिनट, हाँ अभी देखिए कॉन्फ़िगर सेटिंग के अंदर ये दोनों बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप मोड दे सकते हैं सोलर या ग्रिड। आप इस ऑफ बटन को प्रेस करके और दूसरे सेटिंग को जा सकते हैं। जब दूसरे सेटिंग में एंटर करना हो तो फिर एंटर आप दबाएंगे। एंटर अगर दबाएंगे वो दिखाई देगा कि हमारा बैटरी जो कि ट्यूबुलर है, हम ट्यूबुलर पे ही सेट कर देंगे। सेव दबाएंगे के सेव कर देंगे, फिर वो
नेक्स्ट, हाँ, हमने नो लोड शटडाउन को डिसेबल ही रखा हुआ है, इसलिए इसको अंदर एंट्री नहीं करेंगे। अगर मोड के अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार का मोड आता है, सोलर, ग्रिड, ग्रिड टू सोलर और सोलर ओनली। अगर सोलर ओनली पे आप रखेंगे, बैटरी सिर्फ मतलब सोलर से ही चार्जिंग होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग नहीं होगा। हम सोलर प्लस ग्रिड में रख के सेव कर देते हैं और बैटरी ये सेटिंग पे फुली सेव्ड हो गया, नो लोड। अब कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन से आउट हो जाएगा। छोड़ देते हैं, देखते हैं। या फिर आप इस दोनों को दबाकर सेटिंग से बाहर जा सकते हैं। अभी देखिए 394 वाट जनरेशन कर रहा है। सोलर सिस्टम वही सोलर पर ग्रिड है और बैटरी ट्यूबुलर है। नो लोड जो शट डाउन डिसेबल है, पावर सेवर ऑन है, ताकि अभी ग्रिड से कोई भी पावर नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली सोलर से ले रहा है। बैटरी अभी फुली चार्ज है। जब करंट कटेगा, उनका दिक्कत था कि वो टाइम जब करंट चला जाता है कि वो तुरंत शिफ्ट नहीं करता। देखते हैं बंद करके। हमने इनपुट सप्लाई बंद कर दिया है। स्विच ऑन का मतलब वो ये है, मतलब इन्वर्टर ऑन है। सोलर से चार्जिंग 12 एम्पियर से चार्जिंग हो रहा है। पावर सेवर अभी भी ऑन में है, क्योंकि सोलर ज़्यादा है और बैटरी फुल्ली चार्ज है। घर में जितना लोड है वो कम थोड़ा चल रहा है। ये वोल्टेज है और उसका एम्पियर है। देखिए पैनल से कितना करंट आ रहा है, देखते हैं। 13.5 पैनल से 13.5 आ रहा है और बैटरी को जा रहा है, बैटरी से 10 एम्पियर निकल रहा है अभी, क्योंकि धूप कम है इसी वजह से। अभी हम देखते हैं ग्रिड स्विच को ऑन करके, स्विच को ऑन करेंगे। अभी इंटरवल 237 वोल्ट आ गया। पैनल वोल्टेज अब डिक्रीज हो रहा है। पैनल बैटरी से अभी करंट कम ले रहा है। पैनल का वोल्टेज
अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।